वेरी गुड मॉर्निंग छात्रों। अपन ने कल पढ़ा था क्या? परिवर्तित आव्यूह। अब हम बात करते हैं सम्मित आव्यूह। किसकी? सम्मित आव्यूह की हम बात करेंगे। सम्मित और विषम, सम्मित एवं विषम आव्यूह की बात करेंगे हम। सम्मित और विषम आव्यूह। सम्मित आव्यूह क्या होता है? सम्मित और विषम सम्मित आव्यूह की हम बात करेंगे। तो इसके अंदर सम्मित, इससे पहले हमने परिवर्तित आव्यूह पढ़ा था। परिवर्तित आव्यूह के अंदर क्या होता था कि जो स्तंभ होते थे, पंक्तियों की संख्या होती थी, वो आगे जाके स्तंभ बन जाते थे। जो स्तंभों की संख्या होती थी वो पंक्तियों की संख्या बन जाती है। इसमें भी यही ध्यान रखना है आपको। सम्मित और विषम सम्मित आव्यूह जो होता है उसके अंदर ये जरूरी है कि जो हम एग्जाम्पल लेंगे, जो भी हमारे पास में एग्जाम्पल है, वो क्या होना चाहिए? वर्ग आव्यूह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो सम्मित की हम बात करते हैं। सम्मित उच्चारण से समझ में आ रहा है कि ए का यानी ए बराबर ए ट्रांसपोर्ट होता है। ए बराबर ए ट्रांसपोर्ट होता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ए आई जे है तो ए बराबर हो जाएगा जे आई, यानी परिवर्तित बदल जाएगा वो। यदि ए कोई वर्ग आव्यूह है, यदि ए कोई वर्ग आव्यूह है तथा ए बराबर ए ट्रांसपोर्ट, तब ए को सम्मित आव्यूह कहा जाता है। तब ए को क्या कहते हैं? सम्मित आव्यूह। अर्थात ए आई जे बराबर जे आई ए। तो यहाँ एक एग्जाम्पल से समझना। ए बराबर 1 2 2 4 है। ए ट्रांसपोर्ट बराबर 1 2 2 4 है। ए बराबर ए ट्रांसपोर्ट है। कैसे समझते हैं हम कि ए बराबर ए ट्रांसपोर्ट कैसे है? इसमें भी दो पंक्ति है और दो ही स्तंभ है। इसमें भी दो पंक्ति है और दो ही स्तंभ है। ए बराबर ए ट्रांसपोर्ट। अब देखो इसका रूल्स क्या है। सम्मित आव्यूह में मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर अवयव बराबर होने चाहिए, बराबर होते हैं। बहुत इजी इंपॉर्टेंट रूल्स है। सम्मित आव्यूह का रूल्स ये होता है कि जो मुख्य विकर्ण होता है, मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर अवयव क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। मुख्य जो विकर्ण हम बनाएंगे, ये जो मुख्य विकर्ण बन रहा है आपको दिख रहा है, इस मुख्य विकर्ण से इधर भी दो है और इधर भी दो है। इसका मतलब मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर अवयव क्या हैं? बराबर हैं। मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर अवयव बराबर होते हैं और अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब वो सम्मित आव्यूह कहलाता है। अर्थात ए आई जे बराबर ए जे आई, ये तो था सम्मित आव्यूह। अब सम्मित का अपोजिट होता है विषम। तो विषम में क्या होता है? ये एक पॉजिटिव होता है, दोनों ही पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव हो जाएगा, बस ये विषम सम्मित आव्यूह हो जाएगा। तो विषम सम्मित आव्यूह की हम बात करते हैं। विषम सम्मित आव्यूह क्या होता है? विषम सम्मित आव्यूह की हम बात करते हैं कि विषम सम्मित आव्यूह क्या है। तो विषम सम्मित आव्यूह के अंदर भी आप देख लो। विषम सम्मित आव्यूह, यदि ए कोई वर्ग आव्यूह है, ए कोई क्या है? वर्ग आव्यूह है तथा ए ट्रांसपोर्ट बराबर माइनस ए। अभी मैंने बताया था ना कि ए बराबर ए ट्रांसपोर्ट है तो वो सम्मित आव्यूह है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन इस विषम सम्मित आव्यूह के अंदर क्या हो जाएगा? वो अपोजिट हो जाएगा। एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। तो ए ट्रांसपोर्ट बराबर माइनस ए या ए बराबर माइनस ए ट्रांसपोर्ट, तब ए को विषम सम्मित आव्यूह कहा जाता है। तब ए को क्या कहते हैं? विषम सम्मित आव्यूह कहा जाता है। जैसे ए आई जे बराबर माइनस ए आई जे या आई जे बराबर माइनस ए जे आई, यानी इसको ऐसे भी लिख कर नोट कर सकते हैं हम और ऐसे भी लिख के हम इसको नोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखना। ए बराबर है 0 2 माइनस 2 0 2/2 है। ए ट्रांसपोर्ट बराबर है 0 माइनस 2 2 0 2/2 है। इसमें क्या होता है कि जो ए की पंक्तियाँ होती है वो ए ट्रांसपोर्ट में बी के स्तंभ बन जाते हैं। ए की जो पंक्तियाँ होती है बी के ट्रांसपोर्ट यानी बी में स्तंभ बन जाती है। तो ए की पंक्ति है यहाँ पर 0 2 है, यहाँ पर ए की पंक्ति 0 2 है तो बी के अंदर ए ट्रांसपोर्ट में ये 0 2 क्या बनेगी? स्तंभ बन जाएगी। ये 0 2 पंक्ति थी और इधर जाकर क्या बन जाती है? स्तंभ बन जाती है। तो ये 0 2 पंक्ति है, इधर जाकर स्तंभ बन गई। ये माइनस 2 0 है, ये पंक्ति है, इधर जाकर क्या बन जाएगी? स्तंभ बन जाएगी। तो माइनस 2 0 जाएगी। तो ए बराबर ए ट्रांसपोर्ट, इसको परिवर्तित आव्यूह कहते हैं क्योंकि ये बदल गया है। क्या हो गया है? बदल गया है। अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं कि इक्वल क्या होगा? 0 2 ए ट्रांसपोर्ट बराबर माइनस ए है तो 0 2 माइनस 0 2। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि मुख्य जो विकर्ण था, मुख्य विकर्ण के अंदर 0 होना अनिवार्य है, सदैव शून्य होता है। मुख्य विकर्ण में सदैव मुख्य विकर्ण के जो अवयव होते हैं वो सदैव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। किसके अंदर? विषम सम्मित आव्यूह में। सम्मित आव्यूह में तो क्या था? मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर, मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर क्या
अवयव बराबर होनी चाहिए, लेकिन विषम सममित अवयव में क्या होता है, मुख्य विकिरण के अंदर मुख्य विकिरण के जो अवयव होते हैं वो शून्य होने चाहिए। इसका रूल्स दिया है, विषम सममित अवयव में मुख्य विकिरण के अवयव सदैव शून्य होते हैं। यानी मुख्य विकिरण के जो अवयव होते हैं वो सदैव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। किसके अंदर, विषम सममित अवयव के अंदर। ये रूल्स था, इस रूल्स को आपको विशेष ध्यान रखना है। रूल्स क्या कह रहा है, रूल्स हो ही गया आपका, विषम सममित अवयव के अंदर, विषम सममित अवयव में मुख्य विकिरण के अवयव सदैव शून्य होते हैं। और वो एग्जाम्पल देख ही लो आप, यानी ए बराबर दिया था 0 है उसके अंदर। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ए आई जे इक्वल माइनस जे आई ए आई जे इक्वल माइनस जे आई, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है किसका, विषम सममित अवयव का। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए आई आई बराबर माइनस ए आई आई, ये दिया मैंने। अब मैं इसको उठाकर, भाई मुख्य, कई बार क्या होता है कि मुख्य विकिरण के अवयव सदैव शून्य होते हैं, तो इसमें रीज़न बनता है क्यों होते हैं कि शून्य। तो हम जांच करके देखते हैं कि किस तरीके से शून्य होते हैं। तो यहाँ पर लिया मैंने, देखो एक उदाहरण से इसको, ए आई आई बराबर माइनस ए आई आई है, तो इस माइनस को उठाकर मैं इधर लाता हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसका क्या दिया, क्या पक्षांतरण। तो ये नेगेटिव था, इधर लाया मैं पॉजिटिव हो गया, 0 बच गया यहाँ पर। अब मैं इसको जोड़ता हूँ तो 2 ए आई आई बराबर 0 हो गया, ए आई आई बराबर 0/2 हो गया, तो ए आई आई बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब ए आई आई बराबर 0 है, अतः आई का मान 1 पुट करने पर, यानी आई का मान हर जगह 1 रखते जाओ तो ये लाइन बनेगी अपने पास में। ये जो विकिरण बनता है, ये विकिरण है मान लो, तो ये A11, A22, A23। अब यहाँ पर आप मान रखो 0, तो यहाँ पर मान रख के बताया उसने किस तरीके से, देखते हैं हम किस तरीके से मान रखा है इसने। देखो ए आई आई बराबर 0 है, तो A11 बराबर 0 होगा, A22 बराबर 0 होगा, A23 बराबर 0 होगा। इसी प्रकार A22 बराबर 0 है तो AMM बराबर भी 0 होगा। तो ये था अपना क्या, सममित और असममित, सममित और विषम सममित अवयव। सममित अवयव में तो क्या होता है, सममित अवयव के अंदर तो आप देख लो क्या होता है, सममित अवयव के अंदर तो होता है क्या, ए इक्वल ए ट्रांसपोर्ट, ए इक्वल बराबर ए ट्रांसपोर्ट होता है। और विषम अवयव के अंदर क्या होता है, जैसे ए है तो इक्वल माइनस ए ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। बस ये दोनों बातें हैं इसके अंदर, सममित अवयव के अंदर ये है और विषम अवयव के अंदर ये है। अब इसमें क्या होता है, सममित के अंदर तो रूल्स क्या होता है कि जो मुख्य विकिरण होता है, मुख्य विकिरण से समान दूरी पर जो अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और विषम सममित अवयव के अंदर क्या होता है, मुख्य जो विकिरण होता है उसमें मुख्य विकिरण के जो अवयव होते हैं वो शून्य होने चाहिए। मुख्य विकिरण के अवयव शून्य हैं, इसका मतलब वो विषम सममित अवयव है। और मुख्य विकिरण से समान दूरी पर जो अवयव हैं वो बराबर हैं, वो सममित अवयव होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको इधर भी ले सकते हो, इसको इधर भी ले सकते हो। दैट्स ऑल। ये तो हो गया आपका सममित और विषम सममित। अब सममित विषम सममित से आगे हम बात करते हैं, सममित और विषम सममित से आगे से हम बात करते हैं आगे की इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो यहाँ पर दिया, विषम सममित अवयव में मुख्य विकिरण से समान दूरी पर अवयव परिमाण में समान हो लेकिन विपरीत चिन्ह होते हैं। यानी परिमाण में तो समान होते हैं लेकिन चिन्ह उसके क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। वो मैंने बताया ये भी आपको, जैसे ए इक्वल माइनस ए ट्रांसपोर्ट, ए इक्वल माइनस ए ट्रांसपोर्ट हो गया। तो ये है विषम अवयव। परिवर्तित अवयव के गुणधर्म, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, परिवर्तित अवयव के गुणधर्मों की। तो परिवर्तित अवयव के अंदर 5 गुणधर्म चलते हैं, जिनके अंदर ये चौथे नंबर का गुणधर्म वो इम्पोर्टेंट गुणधर्म है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, परिवर्तित है, सममित है, गुणन संक्रिया है और विषम सममित है। इनमें से 100% बोर्ड में क्वेश्चन आता है। इनको नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हो। तो परिवर्तित अवयव का पहला गुणधर्म होता है ए ट्रांसपोर्ट ऑब्लिक ट्रांसपोर्ट, ए ट्रांसपोर्ट ऑब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो इसका मतलब होता है ए, इसका मतलब क्या होता है ए। अगर आपको इस तरीके से कोई भी मल्टीप्लाई अवयव दे रखा हो तो उसको आप इस तरीके से नोट कर सकते हो, के इंटू ए ट्रांसपोर्ट तो बराबर के ए ट्रांसपोर्ट। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ए प्लस माइनस बी कोष्टक में है और इसकी पावर लग रही है ट्रांसपोर्ट है, इक्वल इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोर्ट प्लस माइनस बी ट्रांसपोर्ट। चौथा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट लगाकर मैंने लिखा है क्योंकि ये गुणधर्म अधिकतर काम में आता है, ए बी ट्रांसपोर्ट। ए बी ट्रांसपोर्ट इक्वल है बी ट्रांसपोर्ट डॉट ए ट्रांसपोर्ट।
यानी कोई भी अपने पास में मैट्रिक्स इस तरीके का हो तो हम उस मैट्रिक्स को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। पांचवा है A1 A2 A3 है स्पेस AN है। अब यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, ये उल्टा होता है हमेशा, AN ट्रांसपोर्ट AN-1 स्पेस A1 ट्रांसपोर्ट उल्टा करके लिखा जाता है, ये इसका रूल्स बनता है। यानी यह है परिवर्तित आवृत्ति के गुणधर्म। इसके बाद चलता है आपका परिवर्तित आवृत्ति के गुणधर्म हो गए हैं। इसके बाद में आती है अपने पास में क्या, सममित और विषम सममित आवृत्ति के गुणधर्म। अब हम बात करते हैं सममित और विषम सममित आवृत्ति के गुणधर्म। परिवर्तित आवृत्ति के गुणधर्म हो गए। सममित और विषम सममित आवृत्ति के गुणधर्मों में एक रूल्स होता है कि ए और बी जो होता है ना वो स्क्वायर मैट्रिक होना चाहिए। सबसे मेन बात तो ये होती है कि सममित और असममित की हम बात करते हैं तो उसमें जो ए और बी के मैट्रिक्स होते हैं ना वो स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। पहला रूल्स, ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट ए ट्रांसपोर्ट ए सममित आवृत्ति है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट कोष्टक में लेकर ट्रांसपोर्ट कर दिया तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट। ए ट्रांसपोर्ट कोष्टक बंद ट्रांसपोर्ट है तो इसको आप लिख सकते हो ए ट्रांसपोर्ट। ए ट्रांसपोर्ट ए कोष्टक में ट्रांसपोर्ट तो ए ट्रांसपोर्ट ए, इस तरीके से। क्योंकि ये जो रूल्स है ना वो जब हम प्रश्नावलियों को सोल्व करेंगे तब जाकर हमारे पास में क्वेश्चनों में ये रूल्स लगेंगे, प्रॉपर्टीज़ लगेगी, यानी गुणधर्म लगेंगे। इसी के बाद आता है दूसरा कि ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट में विषम सममित आवृत्ति होता है। ये हमें पढ़े, सममित के अंदर तो होता है ए और बी वर्ग आवृत्ति होनी चाहिए, और विषम सममित में होता है ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट में विषम सममित आवृत्ति होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये कैसे, ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट कोष्टक में लेकर ट्रांसपोर्ट इक्वल माइनस ए ट्रांसपोर्ट, ये भी कोष्टक में। तो ये हमें पता है कि इसका फॉर्मूला होता है ए इक्वल माइनस ए ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन हम इसको उठाकर देखते हैं, ये बात यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं हम, तो इस तरीके से ये बन जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट है टी बराबर माइनस ए ट्रांसपोर्ट। अब हम इसकी बात करते हैं आगे की, तो ये दूसरे नंबर का रूल्स था। अब आता है आपका तीसरे नंबर का रूल्स। तीसरे नंबर का रूल्स क्या है आपका, वो देख लो आप, वो तो ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी वर्ग आवृत्ति एक को सममित एवं विषम सममित आवृत्ति के योग के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी वर्ग आवृत्ति है उसको, कोई भी वर्ग आवृत्ति एक को सममित एवं विषम सममित आवृत्ति के योग के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी वर्ग आवृत्ति एक को सममित एवं विषम सममित आवृत्ति के योग के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ए बराबर 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट। अरे बात समझ में। अब ये तो क्या है, सममित है और ये विषम सममित है, क्योंकि ये पॉजिटिव में आ रहा है और ये नेगेटिव में आ रहा है। अब मैंने क्या कर दिया कि मुझे को पता है ये दोनों सेम है तो एक और एक 2 हो गए, तो मैं इसको आधा भी कर सकता हूँ तो 1 हो जाएगा ये अपने आप में। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1/2 यूज़ कर लिया है। अब मैं इसको खोलता हूँ, ए बराबर 1/2 ए प्लस 1/2 ए ट्रांसपोर्ट प्लस 1/2 ए माइनस 1/2 ए ट्रांसपोर्ट। अब इसको और इसको हम काट सकते हैं, तो यहाँ पर 1/2 ए प्लस 1/2 ए आ गया। इसका एडिशनल हो जाएगा तो ए ही बचेगा, कि 2a/2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो ये होता है अपने पास में क्या, विषम सममित और विषम सममित आवृत्ति को हम किसके रूप में लिख सकते हैं, योग के रूप में लिख सकते हैं। इससे भी क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना। अब बात आती है कि किस किस से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं, तो क्वेश्चन निकल कर आते हैं परिवर्तित आवृत्ति से, सममित एवं विषम सममित आवृत्ति से, परिवर्तित आवृत्ति से, सममित विषम सममित आवृत्ति से, गुणन संक्रिया से। इन 3 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन निकल कर आता है। इन तीनों में परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, या मैंने लिखा भी है नोट्स के अंदर। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इनमें से 100% क्वेश्चन निकल कर आता है बोर्ड के अंदर। कन्फर्म है कि इनमें से क्वेश्चन आएगा। ये आपकी मैट्रिक्स का जो थ्योरी पार्ट दूसरा था वो कंप्लीट हो गया है। कल से हम प्रश्नावली पढ़ेंगे 3.1, 3.2, 3.3, यानी ये 3 ही प्रश्नावली है आपके पास में, और एक है मस्कुलर्स यानी विविध प्रश्नमाला। दैट्स ऑल।